गलत काम करते 2 बार पकड़े। हजारन बार देखे, हजारन बार पकड़े, ओके पकड़ी हम मार मार के देखत हुआ हमार दांत तोड़ नाश मार। दोस्तों नमस्कार, आइए एक बार फिर से उसी खबर से आपको जोड़ते हैं जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत तेजी से वायरल चल रही है। वो कहानी है जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना अंतर्गत मानीकला ग्राम पंचायत की शशिकला राजभर की। 35 साल की शशिकला अपने 28 साल की भतीजे के साथ मोहब्बत करती और फरार हो जाती है। अकेले नहीं जाती, 2 बच्चों को साथ ले जाती है, 9 थान 10 थान जेवरात ले जाती है और कुवैत की पूरी कमाई लेके चली जाती है। प्रेम में दिखने वाला ये चेहरा आज इनके हस्बैंड के साथ दूसरी वीडियो में साझा कर रहा हूं। और ये वीडियो साझा करने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि प्रशासन के आंख कान नहीं खुल पा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर के एसपी, डीएम, एसओ, एसएचओ सबको आपने सूचित कर दिया कि मेरी पत्नी मेरे गहने, जेवरात, पैसे और बच्चों को लेकर के भागी है। लगातार आप चैनल पर जब से खबर बनाने लग गए तब से धमकियां भी आने लग गई कि आपका बेटा मेरे साथ है। यानी उसका प्रेमी कहता है, शशिकला का प्रेमी जो शशिकला को लेकर के भगा है वो इनका भतीजा है और वो धमकी भी देता है कि आपका बेटा भी मेरे साथ है, बिटिया बेशक ननिहाल में, इसी को मार देंगे। और चिंता बढ़ती जा रही है। बूढ़ी माँ है, कोई बनाने खिलाने वाला नहीं। सरिंदर जीवन भर कुवैत कमाते रहे, जालंधर कमाते रहे, बहुत पैसा कमाए, बड़ा सा मकान बनवाए थे उसी के लिए। आइए पूरी बात करके जोड़ देते हैं आपसे, क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ मंजर है, मोहब्बत का कैसे जलता है शरीर में। सरिंदर, थोड़ी सी ये बताएं आप, कहानी लगभग सारे दर्शक पूरी स्टोरी जानते हैं। आपकी पत्नी को आपसे दूर हुए कितना दिन हुआ? दूर हुए करीब मेरी पत्नी से तो हो गया 2 साल। 2 साल से दूर है वो? क्योंकि मैं जब बाहर था तभी ये घटना घटी है। अच्छा जी। आप बाहर माने कहाँ थे? मैं कुवैत में था। कुवैत में थे जी। अच्छा, शादी आपकी कब होती है? शादी होती है 2008 में सर। 2008 में शादी होती है। दोनों बच्चों को लेकर के वो 2 साल पहले से घर से गायब है? हाँ हाँ। बच्चों को लेकर के गई थी, कहाँ गई दोनों बच्चों को लेके? मायके में थी। अच्छा, मायके में थी। जी। यानी 2 साल से वो इस घर में नहीं है? नहीं है। 2 साल से नहीं है जी। अच्छा, फिर इसके बाद जिसके साथ वो भगी है, जो आपका भतीजा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साजन उर्फ अजय। अजय। हाँ। तो अजय से उसके संबंध कब से हैं? उसका तो एक बार 2022 में मैं ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से मुझे पता चला था कि वो जब नंबर निकाला था उसका नंबर आया था। तो बाद में मैं विरोध किया था घर वालों के, सब उन लोग के। इसके बाद इत्तेफाक से मैं एक बार गया था शादी में, यहीं अपने गांव में बारात गया था। तो रात में जब रिटर्न आया तो मैं उसको जो है पकड़ा था घर में। कमरे में था? बीवी के साथ कमरे में था? कमरे में था। जो यानी शशिकला के साथ साजन कमरे में सोया हुआ बैठा था? हाँ, मुझे मिला था वो लड़का। हाँ। तो उसके बाद घर के कोने में खड़ा था, मैं गया अपना सामान वामान रखने, तो देखा घर के कोने में खड़ा था, पकड़ा, उसका मोबाइल छीना। उसके बाद 100 नंबर ही फ़ोन किया, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। उसके बाद थाने में गए, बीवी भी वहाँ बयान दिया, मैं भी बताया पूरी स्टोरी। बोली मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं रहना चाहती हूँ, सब कुछ वहाँ बोली। ये घटना 2022 की है? जी सर। अच्छा, तब आप घर थे? मैं फिर घर था 2022 में फिर कुवैत चले गए आप? हाँ, कब कुवैत कब गए बीच में? बीच में मैं ऐसा हुआ जब ये सब हो गया था ना, तो मुझे डाउट था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, अपने बच्चों को, बीवी को, सबको लेके चला गया देहरादून। अच्छा। देहरादून मेरा सिस्टर है, वहाँ पे अपना घर है जो है, वहाँ पे मैं इन लोग को जो है एडमिशन करवा दिया स्कूल में, और इन लोग को अकाउंट खुलवा दिया बच्चों का। बीवी का पहले था अकाउंट, और जो मैं वहीं काम करने लगा, वहीं मैं काम करने लगा। तो मुझे लगभग 8-9 महीने हो गए वहाँ पे। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे हैं, रूम पे आ रहे हैं अपने से, सब कुछ ठीक था। तो मेरा दोस्त फ़ोन किया कोई से, बोला आओगे नहीं क्या? मैं बोला रुक जा, बीवी पूछ लेता हूँ, अगर वो बोलेंगी तो मैं आ जाऊँगा। मैंने पूछा बीवी से कि क्या हम बाहर जाएँ? तो बोली हाँ आप चले जाइए, अभी बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, इधर एडमिशन उन लोग का हुआ है, ट्यूशन भी जाते हैं, इधर कुछ पैसा बचता नहीं है, तो उधर से थोड़ा अच्छा पैसा कमाई होती है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उधर ही से, घर भी नहीं आया, वहीं से आया, लखनऊ से फ्लाइट करवाया और मैं चला गया कुवैत। फिर कुवैत चला। देहरादून से कुवैत कब जाते हैं, आपको याद है कुछ? हाँ, 2023 में गया था मैं। 2023 में आप कुवैत चले जाते हैं। देहरादून से ही पत्नी को और बच्चों को ही अपने दीदी के यहाँ छोड़ करके आप कुवैत चले जाते हैं।
फिर पत्नी आपकी क्या मानी कला आती है या वहीं देहरादून से भागती है? नहीं सर, वो वहीं पे थी पत्नी। उसके बाद उनके डैडी जो है बोले मैं बच्चों से मिलने जाऊंगा। मैं बोला जाइए, फोन नंबर वगैरह दिया, पता दिया, वो चले गए। और उसके बाद वो गए, 2 दिन वहाँ वेट किए। वेट करने के बाद बोले बच्चों वच्चों सबको मैं लेके जाऊंगा घर पे, जो है वहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। पहले तो ऐसा नहीं बोले, बोले लेके जाऊंगा। मैं बोला ठीक है लेके जाइए। बस 20 दिन हुआ, मैं बोला आप जो है आप तीनों वापस कर पहुंचा दीजिए। वहाँ से फोन आ रहा है स्कूल से, मैडम भी फोन कर रही थी बच्चों कहाँ है, लेके आइए जल्दी। तो ये लोग क्या बोले कि नहीं यहीं पढ़ेगा बच्चा, यहीं नाम लिखवाएंगे, एडमिशन करवा देंगे। मैं बोला चलो तब नहीं जाना है। यानी सब मिलाकर के आपके ससुर आपके बच्चों को देहरादून नहीं पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। आपकी पत्नी को लेकर के आपके दोनों बच्चों को हाँ। आपको ससुर अपने ससुराल में, आपके ससुराल में ही रख लेते हैं। आपके ससुराल कहाँ है? सताड़ा जो है भगुरा, थाना सराय ख्वाजा लगता है? थाना सराय खाजा है जी। आपकी ससुराल यहीं से महज 15-12 किलोमीटर की दूरी पर है। थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत सताड़ा ग्राम पंचायत लगती है। शशिकला देहरादून से अपने मायके चली आती है अपने दोनों बच्चों के साथ। स्टोरी देखते जाइएगा। वो लड़का जिसको कमरे में आपने पकड़ा था अपनी पत्नी के साथ, इतने नहीं था, जब ये नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तब की थोड़ी सी 1 मिनट की बातचीत दादी से करूंगा। जब ये नहीं रहते थे घर पे तो क्या साजन यहाँ आता था अंदर? देख ले रहलू कोई बेरियो के? कहाँ है ना देखे भैया, हाँ। हजारन बार देखे, हजारन बार पकड़े, ओके पकड़ी, हमें मार मार के देखत हुआ, हमार दांत तोड़ नाश, हमार बार उछाल रहल है, हमार कर्म कहीं ना आवे। गलत काम करते पकड़ा कभी आपने हाँ, देखा? गलत काम करते 2 बार पकड़े है। हाँ। 2 बार पकड़े है। कहाँ पे? घर में, वहाँ अच्छा, वहाँ घर में रहत रहे न, वह घर में। क्या है उस घर में? पहले वह घर आप बनल है नहीं, अच्छा, पहले उसी हम घर ओके लेके वही में रहे। अच्छा। ये कुवैत रहत रहना तो ओके लेके वही में रहे हम। हाँ हाँ। हाँ, ये तो गैन है तब बनल यानी है। उसी में साजन के साथ रहती थी? हाँ हाँ और ये कुवैत रहते थे? हाँ तो के मारे पीटे? हाँ, मारे पीटे जब ये हमें मैटर में भैया। कुछ बोला दादी तो मारे लगे? हाँ, मारे लगा, भितिया में लड़ा लड़ा, देखा था कि हमार हालत खराब हुई का का लेके गई हमारे बापू? भैया। गहना गंठा कुल ले गई? कुल ले गई, गहना गिट्ठा अच्छा, कुल ले ये गई। सिलेंडर, ये हाँ। चीज ये मैं चाहूंगा जानना चाहूंगा, पैसा आप कमाते थे जो कुवैत में, वो पैसा कहाँ लगाते थे? सर मैं तो ज्यादा पैसा बीवी भेजता था, और मैं LIC करवाया था उसके नाम से। वो LIC का और माँ के जो दवा का खर्चा है मिला के यहाँ भेजता था घर पे। अच्छा, और बाकी यानी उसी के नाम से LIC भी है? हाँ जी। कितने की LIC है? 10 लाख की होगी करीब। 10 लाख की LIC है। जी। कितना पैसा उसके खाते में आप लगभग नगद डाले होंगे, कुछ याद है? नगद 2.5 लाख करीब होगा। 2.5 लाख रुपए? इतना मेरे पास पेपर है, बाकी और मेरे पास नहीं मालूम। पैसा तो बहुत डाला हूँ उनको। अच्छा जी। अच्छा, वो और गहना कितना ले गई है कुछ? गहना 8 सेट है, गोल्ड सिल्वर मिला के। 8 थान गहना लेके गई है। 8 थान गहना, 2.5 लाख रुपया लेकर के अपने प्रेमी के साथ फरार। प्रेम क्या, 35 साल उम्र, एक बेटा भी इनका ले गई है। क्या कुछ चाहते हैं? पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं सलेंदर जो है वो बोल दिया मैं अपनी सुरक्षा से हाँ बॉम्बे हूँ, मैं इनसे शादी कर लिया हूँ अजय से, मैं यहीं रहूँगी। अच्छा, ये बताओ सलेंदर, अगर माना कि वो पत्नी आपकी अब आना चाहती है आपके पास बच्चों को लेकर के, क्या उसे रख लोगे आप? हाँ, बच्चे के लिए मैं रख लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं अभी। इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो बच्चे वापस कर दीजिए बस। अच्छा, अभी बीच में जब आपकी वीडियो वायरल होने लग गई, तेजी से चलने लग गई सोशल मीडिया पर, तो क्या अजय ने धमकी भी दी थी आपको? हाँ, एक अन्य व्यक्ति मुझे बताया, बॉम्बे से फोन आया कि हाँ। ऐसा ऐसा बोल रहा, आप कहीं कोर्ट कचहरी अगर दौड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर हमला कर देंगे, उसके बाद या तो कोई भिखारी दे देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलता है? ऐसे बोला। बीच में क्या कभी जब से आपकी पत्नी मायके से ही भगी है मुंबई? मायके से लोग किए हैं। अच्छा, मायके से भगी है। मायके से। क्या कभी जब से वो भगी है, जब से मायका छोड़ करके गई है मुंबई अपने प्रेमी के साथ, उस बीच दौरान कभी आपसे बातचीत उसकी हुई? उस बीच जब मायके में थी तो बराबर रोज डेली में फोन करता था, बेटी से बात करता था, उससे बात करता था। हाँ, रोज डेली फोन करता था, शाम को या दोपहर में जब भी रूम पे आता था ड्यूटी से खाली होके फोन लगा पूछता था। उसके बाद 24 अप्रैल के बोली है घर पे अपने कि मैं जा रहा हूँ बहन के पास। बेटी को मैं फोन लगाया, बोली कहाँ गई, तो बोली मौसी के यहाँ गई है। 24 अप्रैल से निकली है औरत। उसके बाद उसकी बड़ी वाली बहन जो है लड़का को बुलाई है, अजय को, जिसका पड़ोसी मेरा जो है, उसको वहीं बुलाई है, उसको मंदिर में वहाँ फेरा किरवाया है। फेरा दिवा के सिंदूर पहना के फिर जो है 9 मई के
ये लोग मेरे सास ससुर मेरे जितना इनका फैमिली है सब लोग गाड़ी रिजर्व करके और बीबी के लेके जौनपुर कोर्ट में गए हैं और अजय के बुला के वहां से कोर्ट मैरिज करवाए। कितनी उम्र है अजय की? लगभग 28 साल उम्र है। 28 साल। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। 2 बच्चों की माँ है, 35 साल उम्र बताई जा रही। रील भी बनाती थी क्या? रील बनाती थी, मैं उसको बहुत मना किया रील मत बनाओ, बोलती है मैं अपने घर पे ही बनाता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा, फेसबुक पे भी चलाती थी? फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम पे बनाती। अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती थी। वो रील बनाने वाली महिला 35 साल उम्र आपकी पत्नी शशिकला राजभर, जो अपने पड़ोस के ही भतीजे से मोहब्बत करती है, जिसका नाम साजन उर्फ अजय बताया जाता है, जिसकी उम्र 27-28 साल है। क्या अजय की क्या शादी हुई है? शादी नहीं हुई, सिंगल है। तो वो सिंगल है? हाँ, मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी, लेकिन ये लोग जो है उसको शादी नहीं की। दादी अगर पतो ना आई तो क्या करबो? पतो न आवे हमार बच्चा भैया, बच्चों की माया लगती है। बच्चा की माया लगी हुई है हमारे। दादी देखिए, दादी को बहुत पीड़ा होती है। मैं चिंता में बेराम है भैया। बच्चों की माया लगती है दादी को। बेटे जो पोता है, जो पोती है, दोनों बच्चों की माया लगती है। शैलेंद्र भी कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से अगर मेरी पत्नी मेरे पास आना चाहेगी मैं खुद रख लूंगा, जबकि कानूनन अपराधी है शशिकला। पहले पति से छूटा नहीं है, पहले पति से अभी उसने डिवोर्स नहीं लिया है और दूसरी शादी कर ली, वो कानूनन अपराध है। एक बात। दूसरी बात, 2.5 लाख रुपए 8 थान गहना उसके हाथों में है। एक बच्चा जो इनका बच्चा है शैलेंद्र राजभर का, वो उसके साथ है और उसी बच्चे को मिटा देने की धमकियां भी देता है उसका प्रेमी अजय। प्रशासन आज भी बातचीत करवा के मामले को थमा करवा देना चाहता है, बातचीत करवा के मामले को समझौते की तरफ ले जाना चाहता है। 3-4 बार मुख्यमंत्री कार्यालय आपने प्रेस की अपनी चिट्ठी, डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, हर जगह दौड़ के थके जा रहे हैं। कुवैत से कब आते हैं शैलेंद्र आप? कुवैत से सर जब मुझे पता चला तो मैं जून में जो है आया। जून में आप आए? जून में आया, उसके बाद तब तक सारा पैसा, जून तक की सारी कमाई उसी खाते में ही डालते रहे आप? मैं कैश भी ले गई ना, कुल 8 लाख रुपए उसके पास है मेरा। 8 लाख रुपए? 8 लाख रुपए है उसके पास, जो खाते में है वो है, बाकी नगद ले गई है सब? बाकी कैश ले गई नगद। क्या बात है, 8 लाख रुपए ले गई। कुवैत कमाने वालों के लिए थोड़ी सी समझ रखनी पड़ेगी। जो विदेशी लोग हैं, जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, इनके लिए भी कहीं ना कहीं से इस मैसेज से क्या कुछ जा रहा होगा सजेशन। और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? क्यों इस मामले पर गहनता से जांच नहीं कर रही? सच्चाई क्या है? क्या सच में शशिकला 8 लाख रुपए 8 थान गहना लेकर के भगी है? क्या सच में शशिकला ने अजय से कोर्ट मैरिज कर लिया? जिस न्याय की मांग कर रहे हैं ये दोनों माँ बेटे, ये दादी और ये बेटा शैलेंद्र दादी का, क्या वो न्याय मिल पाना उत्तर प्रदेश में असंभव है? क्या योगी सरकार की पुलिस प्रशासन और कोर्ट और किसी बड़े इल्जाम का इंतजार कर रही है? क्या शैलेंद्र पत्नी से हाथ धो गए, बेटे से भी हाथ धो जाएंगे? तमाम सवाल छोड़ रहा है शैलेंद्र का ये दर्द, दादी के ये आंसू, तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। और आप लोग क्या कहेंगे? इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे आप? एक बड़ा सवाल है। इस तरह से प्यार मोहब्बत करके परिवार को धोखा देने वाले लोग क्या समाज में रहने के काबिल हैं? या इस तरह से जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं या प्यार मोहब्बत करके जो गंदगी फैला रहे हैं, इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा होगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, अगर शैलेंद्र की आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही तो कृपया गहनता से इनके विषय को जांचा जाए और इनको न्याय दिया जाए। इस चैनल के माध्यम से बस इतना ही। जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा।